देखिए हम लोग नया चैप्टर जो आज का है वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। इस सेम चैप्टर को हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे, लेकिन वो काफी शॉर्ट हैंड में है। मतलब उसमें वेक्टर का कंसेप्ट बहुत ही कम इंसर्ट था। ठीक है, इसमें वेक्टर के साथ साथ सर्कुलर मोशन या हर टाइप के मोशन को इसमें शामिल करेगा, तब समझना वर्क। यू वर्क को डिफाइन हम लोग कैसे किया है? यू वर्क को डिफाइन क्लास 9 में किए थे। इट इज डिफाइंड एज व्हाट? इट इज डिफाइंड एज व्हाट? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट को वर्क करते हैं। जिस वर्क को दिखाएंगे जिस सिंबल से वो कैपिटल W होगा। मान लो तुम्हारे पास एक बडी है, ये इस बडी को तुमने इस ग्राउंड पर स्लाइड किया किसी फोर्स से। सपोज दिस इज ए बडी हैविंग मास स्मॉल m is pulled by a force F, then the force F making an angle theta if displacement S is occurred from this point O to A, O से लेकर के A तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डिस्प्लेसमेंट हमने क्या माना? S माना। फोर्स लगाया कितना? F लगाया। देखिए ट्वाई कार्ड हमारे पास है, ट्वाई कार्ड किस तरह से है? फोर्स लगाया ऐसे, बट ट्वाई कार्ड मूव ग्राउंड पे करता है ना, तो ट्वाई कार्ड को हमने फोर्स लगाया ऐसे, बट ट्वाई कार्ड मूव किया दिशा में। तो फोर्स लगाया हमने ऐसे, बट मूव किया ट्वाई कार्ड इस दिशा में। तो हम लोग कहेंगे कि क्या हम जितना फोर्स इधर लगाए वो सारा फोर्स इधर काम किया गया? नहीं काम किया। तो फोर्स का कुछ कंपोनेंट इधर काम किया होगा और कुछ कंपोनेंट फोर्स का ऊपर काम किया होगा। ऐसा हम लोग पढ़े हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर में, पढ़े ना। फोर्स का कौन कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के दिशा में काम किया? फोर्स का कहोगे सर जो कंपोनेंट काम किया डिस्प्लेसमेंट की दिशा में, उसको कहेंगे कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग अलोंग डिस्प्लेसमेंट। सही है, एक्टिंग अलोंग डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के दिशा में फोर्स का जो कंपोनेंट काम किया वो F cos थीटा है, और कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड व्हाट? दिस कंपोनेंट इज व्हाट? F sin थीटा। सही है, जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की और काम किया वो F cos थीटा है, और जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर काम किया वो F sin थीटा है। बोलो बॉडी कब तक ग्राउंड पे मूव करेगा? जब तक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बड़ा होगा वर्टिकल कंपोनेंट से। क्या इसको हम लोग F शॉर्ट में कहेंगे ना? इधर जो कंपोनेंट काम किया उसको H कहेंगे, इसका मान F cos थीटा है, और जो ऊपर काम किया वो F भी है वर्टिकल कंपोनेंट, इसका मान F sin थीटा है। जब तक FH बड़ा होगा FB से मैग्नीट्यूड में, तभी तक कहेंगे बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। और कई बार ऑब्जर्व करते हैं रस्सी को हम बहुत ज्यादा फोर्स से एंगल बढ़ा उठाते हैं तो ट्वाई कार रस्सी के थ्रू ऊपर उठ जाता है, ना कि ग्राउंड मूव करता है। क्या वो ट्वाई कार ऊपर कब उठ जाएगा? इस केस में मूव करेगा कहां पर? मूव ऑन ग्राउंड। कौन? ट्वाई कार। लेकिन अगर भूलवश तुमने वर्टिकल कंपोनेंट का फोर्स बढ़ा दिया, मतलब एंगल बढ़ा दिया, तो आप पढ़े एंगल बढ़ा देंगे रस्सी को, ऐसे नहीं तो ऐसे खींचेंगे, एंगल बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा साइन का मान बढ़ेगा। पढ़े एंगल बढ़ाने से साइन का मान बढ़ता है, और साइन का मान जब बढ़ेगा तो आप कहेंगे F भी बढ़ेगा, और F भी बढ़ेगा मतलब ये घटेगा FH। जब ये घटेगा और ये बढ़ गया तो F भी बढ़ गया किससे? FH से। तो कहेंगे जो आपका ट्वाई कार है वो क्या होगा? मूव्स अपवर्ड अलोंग द रॉक। रस्सी के थ्रू वो रुक जाएगा। कब? जब F भी बड़ा होगा। ठीक है, तो पूछेगा आपसे व्हाट इज वर्क? तो वर्क को डिफाइन हम लोग करते कैसे? ये फॉर्मूला कैसे आया है? ये फॉर्मूला दिखाएंगे अभी आपको, वो कैसे आया है उस पर काम करने वाले हैं। डॉट डिफाइन क्यों किए? ऐसे फोर्स वर्क का डिफाइन पढ़े हो। वर्क इज डिफाइंड एज व्हाट? वर्क का डिफाइन है, वर्क इज कठिन देखो तो, वर्क इज डिफाइंड एज, कट रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ force and
डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ रहे ना? हमने जो फोर्स लगाया वो डिस्प्लेसमेंट के दिशा में कितना काम किया, उस फोर्स और उस डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को ही वर्क कहेंगे। तो वर्क का डिफाइन को क्या किया हम, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या इसी को चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सही है, दोनों तो प्रोडक्ट है। ये कौन प्रोडक्ट है, ऑर्डिनरी प्रोडक्ट है जो क्लास छठे से पढ़ते आ रहे हैं, नहीं बस ये प्रोडक्ट है। तो 2 गुना 3 भी 6 होता है और 3 इंटू भी 6 होता है ना। इसका मतलब हम लोग डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट का है या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स का है, दोनों का मीनिंग सेम होगा। लेकिन देखो फॉर्मूला में चेंजिंग क्या होगा, ध्यान देना तो अच्छे से। W इक्वल टू वर्क है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ S, अब लोग फोर्स कितना काम किया डिस्प्लेसमेंट के दिशा में, तो कहोगे F cos थीटा। सही है, फोर्स कितना काम किया डिस्प्लेसमेंट के दिशा में, तो कहोगे F cos थीटा। सही है, अगर दोनों को मिलाते हैं तो W इक्वल टू कहोगे सर इसको F S cos थीटा कहेंगे। और वेक्टर का लॉ कहता है कि अगर cos हटेगा तो डॉट आएगा और दोनों वेक्टर पर एरो का सिंबल आएगा। पढ़े कि नहीं? That's why we can say work is defined as the dot product of force and displacement। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को हो गए, सबसे आसान। या इसको आप चाहते हैं डॉट क्रॉस कभी नहीं करें, सिर्फ सिंपल बोले तो कहोगे द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट का भी दिशा वही लेंगे जो दिशा फोर्स का है, या फोर्स का दिशा वही लेंगे जो दिशा डिस्प्लेसमेंट का है, तब जो बनेगा प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड वर्क। उसी वर्क को हम लोग FS cos थीटा कहेंगे। उसी में cos हटेगा तो डॉट आएगा, पढ़े ना, cos हटता है तो डॉट आता है, साइन हटता है तो आता है क्रॉस। ठीक है, लिखिए फास्ट उसको पहले done in different situation। Next हमारी टॉपिक नेचर ऑफ वर्क डन इन डिफरेंट सिचुएशन। हाँ, तो हम लोग का है नेचर ऑफ वर्क डन इन डिफरेंट सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशन में नेचर क्या होगा वर्क डन का। चलो, तो नेचर ऑफ वर्क डन हम सब जानते हैं कि वर्क का फॉर्मूला FS cos थीटा, क्या इसी को चाहें तो वर्क इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F, S को मैग्नीट्यूड ऑफ S cos थीटा करेंगे। इसी मैग्नीट्यूड को शॉर्ट मैथ करते हैं, इसी को शॉर्ट मैथ करते हैं, और इसी को हम लोग चाहते हैं तो लिखते हैं F डॉट S। ठीक है, वर्क स्केलर की वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है, क्यों या वो पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, इसीलिए ध्यान तो क्या बोले बच्चे से। केस 1, इफ थीटा इज लेस देन 90, अगर थीटा का मान 90 से कम होगा तो किस क्वाड्रेंट में हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब थीटा इज लेस देन 90 देन वर्क इज पॉजिटिव, दैट इज वर्क रिवर्स फ्रॉम पॉजिटिव हो गया ना। वर्क इज पॉजिटिव व्हेन थीटा इज व्हाट, एक्यूट, दैट मींस एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज एक्यूट। ठीक है, सेकंड केस, इफ थीटा इज मोर देन 90 दैट मींस सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट पढ़े हो कॉस नेगेटिव होता है, जब कॉस नेगेटिव तो नेगेटिव इनटू समथिंग नेगेटिव होगा ना, तो वर्क भी क्या हो गया, नेगेटिव, दैट इज वर्क इज नेगेटिव, नहीं हो गया, वर्क इज W इज नेगेटिव व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूज, दैट मींस थीटा अगर ऑब्ट्यूज होगा तो वर्क नेगेटिव होगा, और थीटा अगर
एक्यूट होगा तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और तीसरा केस है कि अगर थीटा का मान 90 हो गया तो हम जानते हैं cos 90 का मान 0 होता है, दैट मीन्स वर्क इज 0। तो नेचर ऑफ फोर्स वेरीज इन अकॉर्डिंग विद थीटा, दैट मीन्स एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये फिगर हम लोग कहेंगे इस केस में ये फिगर सही है, डिस्प्लेसमेंट ये है, अगर फोर्स ये है, ये कोई बड़ी मान लो यहां पर है, एक्यूट बन रहा है ना। इस सेकंड वाले केस में फोर्स आपका इधर काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, एंगल क्या बन रहा है, ऑब्ट्यूज, ये मान लो बड़ी है यहाँ पर। थर्ड वाले केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, तब समझना वर्क क्या है, जीरो। ठीक है, तो वर्क इज नेगेटिव, वर्क इज पॉजिटिव और वर्क इज जीरो इन अकॉर्डिंग विद द वेरिएशन ऑफ एंगल्स बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इसका एग्जांपल भी एक मान लीजिए, देखिए इसका एग्जांपल बहुत सा है, इसका एग्जांपल बहुत सा है। मान लो कोई बड़ी फ्री फॉलिंग है, बड़ी फ्री फॉलिंग मान लो है, बड़ी गिर भी रहा नीचे, बड़ी का डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है ना, और बड़ी पर फोर्स लगाया अर्थ, फोर्स भी काम किया नीचे, तो फोर्स भी काम नीचे किया, डिस्प्लेसमेंट काम नीचे ही हुआ, दोनों के बीच का एंगल 0 होगा, 0 को एक्यूट कहेंगे तो उसके से वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। इस केस में वर्क नेगेटिव का होगा, जैसे आप देखते होंगे कोई बड़ी मान लो इस सरफेस पर मूव करवा रहे हो, तुमने बड़ी को मूव करवाया ऐसे, फ्रिक्शन फोर्स काम करता है ऐसे, पता है ना, चाहे वो काइनेटिक हो या स्टैटिक्स हो। तो हम पूछेंगे आपसे व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वो नेगेटिव, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन वाला फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट वाला इधर, दोनों के बीच में एंगल 180 ऑब्ट्यूज है ना, इसका मतलब cos 180 का मान पड़ेगा -1, नेगेटिव आएगा वर्क इज नेगेटिव व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूज। और वर्क 0 कब होगा, मान लिया जाए तो आपका कोई प्लेनेट है जो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ये मान लो सन है, और ये ऑर्बिट में घूम रहा है कौन, कोई प्लेनेट, मान लो ये प्लेनेट पी है, प्लेनेट का डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट पर इधर क्यों होगा, प्लेनेट को इस पाथ पर घूमने के लिए मजबूर कौन कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो काम करता है सेंटर की ओर, ये टेंजेंट आपका डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया, और ये फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हुआ। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन मूविंग एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर ऑर्बिट इज व्हाट, 0, बिकॉज़ एंगल बिटवीन दिस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90। ठीक है, समझ गया। इनके अलावा वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन ऑन ए बॉल इज आल्सो 0। मान लो आपने एक रस्सी से एक, मान लीजिए आपका सरफेस से एक रस्सी है और ये एक आपके पास बॉल है, इस बॉल को तुम घुमा रहे थे ऐसे, रस्सी के थ्रू बॉल घूम रहा है ना ऐसे, तो रस्सी में टेंशन ऊपर काम किया, बॉल यहां पर है, ब्रो डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, टेंशन ऊपर हुआ, एंगल कितना बना 90। तो वर्क डन बाय टेंशन, टेंशन फोर्स है ना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय एफसी फोर्स है। किसी फोर्स के द्वारा, किसी पार्टिकुलर फोर्स के द्वारा वर्क नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 कैसे होता है, उसको इस एग्जांपल शो किया। ठीक है, समझ गए ना, देखिए इसको सुनो यहां से। वर्क, पहला पॉइंट, वर्क हम सब जानते हैं क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्यों, बिकॉज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, बिकॉज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज एक स्केलर प्रोडक्ट। उसके बाद सेकेंड पॉइंट सुनोगे, SI यूनिट ऑफ वर्क, SI यूनिट ऑफ वर्क, इस वर्क का फॉर्मूला पढ़े F इंटू एस, फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो न्यूटन मीटर कॉल्ड जूल, इसी को कहते हैं, जिसको दिखाते हैं किससे, कैपिटल जे से। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट का, तो CGS यूनिट ऑफ वर्क इज, मीटर का टाइम होता है ना, मीटर का सेंटीमीटर, इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं अर्ग, और एक जूल में आप ध्यान रखिएगा 10 पे पावर 7 अर्ग होता है। जानते कैसे होता है, जानते कैसे होता है, देखो एक जूल को आप 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर कहिएगा, 1 न्यूटन को पढ़ाए थे फोर्स 10 पे पावर 5 करते हैं,
और 1 मीटर को 100 में 10 का स्क्वायर सेम कहोगे, तो बेस सेम फॉर्मूला लिखा दोगे। उसके बाद आपसे पूछेगा डायमेंशन फॉर्मूला, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला, वर्क में क्या आया, फोर्स आया, फोर्स का डायमेंशन पड़ेगा MLT-2, डिस्प्लेसमेंट का आया होगा, दैट मींस ML²T-2। राइट शुरुआत पर जो आपको डायमेंशन क्या दिखा रहा है ना, दिखा रहा है मास का डायरेक्टली है, लेंथ के स्क्वायर डायरेक्टली है, टाइम के इनवर्स के स्क्वायर के डायरेक्टली। ठीक है, समझ गया ना, नोट कर लीजिए उसको भी बस।